रात के 11 बज रहे थे। शहर के सबसे बड़े फैशन डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाने वाली गली में एक लड़की दीवार से टिकी बैठी थी। उसके हाथ में एक टूटा हुआ झोला था, कपड़े मैल कुचैल थे, आंखों में आंसू सूख चुके थे, जैसे आंसू भी थक गए हों। 3 दिन से उसने सिर्फ एक वक्त का खाना खाया था। शहर में आई थी एक सपने के साथ, फैशन डिजाइनर बनने का सपना, लेकिन शहर ने स्वागत नहीं किया। किराए की जगह गई, काम नहीं मिला, और आज एक स्टूडियो मालिक ने कहा था, तुम्हारी डिजाइन अच्छी है लेकिन तुम अच्छी नहीं लगती। यहाँ इमेज भी मैटर करती है। वो बात अब भी सीने में चुभ रही थी। वो वहीं बैठी थी एलीट कुटोर शोरूम की पिछली दीवार के साथ, शहर का सबसे बड़ा, सबसे महंगा, सबसे मशहूर फैशन हाउस, जहां एक दुपट्टा भी उसकी 3 महीने की कमाई के बराबर था। तभी शोरूम का पिछला दरवाजा खुला। बाहर निकला आर्यन मल्होत्रा, टॉल, शार्प, काला कुर्ता, अनबटन कॉलर, हाथ में डिजाइन स्केचेस का एक बंडल। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, आवाज में गुस्सा साफ था। मैंने कहा था कलेक्शन में सिंथेटिक फैब्रिक मत यूज करो, ये मेरे ब्रांड का नाम है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, कल तक रिवाइड सैंपल्स चाहिए। उसने फोन रखा और आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर जारा पर पड़ी। वो रुक गया। एक पतली, थकी हुई लड़की, हाथ में टूटा हुआ झोला, गोद में एक पुराना स्केचबुक। आर्यन ने कदम बढ़ाए। जारा ने डरकर सिर उठा लिया। मैं यहाँ नहीं रह रही, बस थोड़ी देर के लिए बैठी थी, जा रही हूँ, आर्यन ने धीरे से कहा। कितने दिन से कुछ खाया नहीं? जारा ने जवाब नहीं दिया। आर्यन की नजर उसके हाथों पर पड़ी। उंगलियां काली थीं, सुइयों की चुभन के निशान थे। ये हाथ किसी काम करने वाले थे, मेहनत करने वाले। उसने पूछा, वो स्केचबुक में क्या है? जारा ने झोला सीने से लगा लिया। कुछ नहीं, बस मेरी डिजाइन्स हैं, दिखा सकते हो? जारा ने एक बार उसे घूर के देखा। इस आदमी की आंखों में वो बात नहीं थी जो आज स्टूडियो मालिक की आंखों में थी। वहां क्यूरियोसिटी थी, जेन्युइन। कांपते हाथों से उसने स्केचबुक आगे कर दी। आर्यन ने खोली। पहला पेज, दूसरा, तीसरा। वो चुप हो गया। डिजाइन्स रॉ थी, पॉलिश नहीं थी, लेकिन उनमें एक चीज थी जो लाखों रुपए की ट्रेनिंग के बाद भी नहीं आती। हर स्केच में एक कहानी थी, एक इमोशन था। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, तुम कहाँ से सीखी हो ये? जरा ने कहा, कहीं से नहीं, माँ दर्जी थी, मैं उन्हें देखती थी, बस। आर्यन ने स्केचबुक बंद की और सीधा उसे देखा। काम चाहिए? जरा को लगा सपना देख रही है। आप आर्यन मल्होत्रा हैं, एलीट कट्योर के ओनर? हाँ, उसने बीच में कहा, और मुझे कल तक एक असिस्टेंट चाहिए। काम करती हो? जरा की आंखों में आंसू आ गए, इस बार खुशी के। मुझे कुछ खास नहीं आता, प्रॉपरली। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। जो आता है वो बहुत खास है, बाकी मैं सिखा दूंगा। कुछ सेकंड्स की खामोशी, फिर जरा ने धीमे से कहा, ठीक है। अगली सुबह एलीट कुट्योर का मेन फ्लोर, शीशे की दीवारें, स्पॉटलाइट्स, मैनेकिन्स पर लटकाए हुए लाखों रुपए के डिजाइनर आउटफिट्स, हर चीज परफेक्ट, हर चीज कैलकुलेटेड। और बीच में खड़ी थी जारा, मोटी कॉटन सलवार, एक सादा दुपट्टा, जैसे कोई जंगल में फूल आ गया हो। सीनियर स्टाइलिस्ट नूर ने आकर उसे ऊपर से नीचे देखा। तुमने पहले कभी शोरूम में काम किया है? नहीं। फैब्रिक टाइप्स पता है? थोड़ी नॉलेज है। इंटरनेशनल डिजाइनर्स सिर्फ नाम सुने हैं। नूर ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, पहले तुम एम्ब्रॉयडरी रूम में रहोगी, कपड़ों पर डस्ट शीट लगाना, पैकेजिंग, सॉर्टिंग, समझी? जारा ने सर झुकाया। जी। एम्ब्रॉयडरी रूम में काम शुरू हुआ। वो कोई भी काम करने से नहीं हिचकी। भारी बॉक्सेस उठाए, कपड़े फोल्ड किए, गारमेंट बैग्स में कवर्स चढ़ाए। हाथ दर्द करने लगे, कमर अकड़ गई, लेकिन उसने एक बार भी मुंह नहीं बनाया, क्योंकि बाहर की जिंदगी इससे कहीं ज्यादा कठोर थी। दोपहर में एक सीनियर टेलर उस्ताद रमजान किसी पीस पर परेशान था। एक ब्राइडल लहंगा, उसका बॉर्डर स्टिच उल्टा हो गया था। डिलीवरी कल थी। पूरा रूम टेंस था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जरा धीरे से आगे आई। अगर इस स्टिच को सीधा करना हो तो पहले इस थ्रेड को यहां से लूजन करना होगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में पाम स्टिच लगाओ। बॉर्डर सेम रहेगा लेकिन उल्टा नहीं लगेगा। पूरा रूम चुप। उस्ताद रमजान ने घूर के देखा। तू जानती है ये? मेरी माँ ब्राइडल वर्क करती थी, मैंने उन्हें बहुत बार ये करते देखा है। उस्ताद ने कुछ कहा नहीं, बस हाथ इशारा किया, करके दिखा। जरा ने नीडल उठाई, हाथ तेज थे, आंखें फोकस्ड। कुछ मिनट्स में बॉर्डर परफेक्ट था। उस्ताद रमजान ने लहंगा देखा और एक ही शब्द बोला, शाबाश। पूरे रूम में एक हल्की सी सांस ली गई। आर्यन वहां से गुजर रहा था। उसने सब देखा। वो रुका, जारा को देखता रहा, एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन लिए। शाम को जब जारा लॉकर रूम से निकली, आर्यन रिसेप्शन पर खड़ा था। आज कैसा रहा? ठीक था, जारा ने धीमे से कहा। ठीक नहीं था, तुमने एक सीनियर टेलर को काम सिखाया, पहले दिन। जारा ने सर झुका लिया। गलती हो गई क्या?
नहीं, आर्यन ने सीधा कहा। तुमने एक 50,000 रुपए का लहंगा बचाया। ये गलती नहीं, ये टैलेंट है। ज़ारा के दिल में कुछ हिला। अगले कुछ दिन और भी मुश्किल थे। शोरूम के कुछ लोग ज़ारा को पसंद नहीं करते थे। एक जूनियर स्टाइलिस्ट कोमल अक्सर नखरे दिखाती थी। ये लड़की कहाँ से आ गई? ना ट्रेनिंग, ना बैकग्राउंड, ना पोर्टफोलियो। सुना है आर्यन सर खुद लेकर आए हैं, पता नहीं क्या बात है। ज़ारा ने सुना, दिल में चुभन हुई, लेकिन जवाब नहीं दिया। गरीबी ने सिखाया था, हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं। एक दिन शोरूम में बड़ा ड्रामा हो गया। एक हाई प्रोफाइल क्लाइंट मिसेस शहनाज कपूर अपनी बेटी की एंगेजमेंट आउटफिट लेने आई थी। आउटफिट रेडी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहना, ये फिटिंग बिल्कुल गलत है। कमर में इतना लूज क्यों है? और ये कलर, ये मेरा टोन मैच नहीं करता। मैं एलीट कटोर से ये एक्सपेक्ट नहीं करती थी। नूर घबरा गई, टेलर परेशान, आर्यन एक मीटिंग में था। सब इधर उधर भागने लगे। जरा आगे आई। मैडम, क्या मैं एक बार देख सकती हूं? सबने उसे घूर के देखा। मिसेस कपूर ने नाक भौं चढ़ाकर कहा, तुम कौन हो? मैं यहां काम करती हूं, अगर आप 1 मिनट दें। मिसेस कपूर ने हाथ हिला दिया। ठीक है। जरा ने आउटफिट देखा, फिर 1 मिनट सोचा, फिर बोली, मैडम, ये आउटफिट आपके लिए गलत नहीं है, बस एक चीज चेंज करनी है। अगर कमर में ये एक डार्ट लगा दें सीधा, और ये दुपट्टा थोड़ा नीचे पिन करें शोल्डर की जगह, कलर आपके स्किन टोन के साथ मैच करेगा, क्योंकि ये वार्म गोल्ड है। थोड़ी गोल्डन ईयरिंग्स ऐड करें, सब बैलेंस हो जाएगा। खामोशी। उस्ताद रमजान ने डार्ट लगाया, दुपट्टा पिन किया। मिसेस कपूर ने मिरर में देखा। 1 मिनट बाद वो मुस्कुराई। अब ये एलीट कटोर लगता है। पूरे शोरूम में राहत की सांस। आर्यन मीटिंग से निकला तो वो सीन खत्म हो चुका था। नूर ने सब बताया। आर्यन कुछ नहीं बोला, सीधा जरा के पास गया। वो एक मैनेकिन पर कुछ एडजस्ट कर रही थी। तुम्हें स्टाइलिंग की ट्रेनिंग कहाँ से मिली? जरा ने मुस्कुराया। कहाँ से नहीं, माँ कहती थी इंसान को सही देखना आता हो तो कोई भी चीज सही कर सकता है। आर्यन कुछ पल चुप रहा। तुम्हारी माँ बहुत स्मार्ट थी। जरा की आंखों में कुछ था जो वो छुपा नहीं पाई थी। वो अब नहीं है। आर्यन ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वो वहां खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, मैं हूं। रात को लॉकर रूम में जरा अकेली बैठी थी। हाथ दर्द कर रहे थे, आंखों में नींद थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी। तभी दरवाजा खुला। आर्यन अंदर आया, हाथ में एक छोटी सी डब्बा। ये लो। जरा ने डब्बा खोला। एक हाई क्वालिटी थिम्बल था और एक छोटी सी हैंड क्रीम। सुइयों से हाथ खराब हो जाते हैं, ये यूज करो। जरा ने ऊपर देखा। आप क्यों? क्योंकि टैलेंटेड हाथ खराब नहीं होने चाहिए, आर्यन ने सीधा कहा। वो जाने लगा। जरा ने धीमे से कहा, आज किसी ने पहली बार मेरी माँ की बात सुन के रोया नहीं, शुक्रिया। कुछ हफ्ते बाद ज़ारा को जूनियर डिज़ाइन असिस्टेंट बना दिया गया। नूर ने इस बार जेन्युइनली कहा, तुम जल्दी सीखती हो। उस्ताद रमजान ने कहा, तेरे हाथों में बरकत है। और कोमल, वो चुप हो गई थी। कुछ दिन बाद एलीट कट्योर का सबसे बड़ा एनुअल शोकेस आ रहा था। शहर के टॉप डिजाइनर्स, मीडिया, बायर्स सब आने वाले थे। आर्यन का नया कलेक्शन प्रेजेंट होना था। लेकिन एक रात पहले हेड डिजाइनर फरा मैम की तबीयत बिगड़ गई। सडनली सीधा हॉस्पिटल। आर्यन के हाथ में एक कलेक्शन था और कोई लीड डिजाइनर नहीं था। नूर घबराई, उस्ताद परेशान, सबने एक दूसरे को देखा। आर्यन ने पूरे रूम को देखा, फिर उसकी नजर ज़ारा पर टिकी। ज़ारा जी, कल का शोकेस क्या तुम लीड कर सकती हो? पूरा रूम एक बार फिर चुप। ज़ारा के शब्द अटके। मैं जूनियर असिस्टेंट हूँ। मैंने तुम्हारे स्केचेस देखे हैं, मैंने तुम्हारा काम देखा है, मैंने तुम्हें लोगों को देखते देखा है, उन्हें समझते देखा है। ये जो है, यही एक लीड डिज़ाइनर में होना चाहिए। नूर ने धीमे से कहा, मैं साथ हूँ तुम्हारे। उस्ताद रमजान ने कहा, हाथ में दम है तेरे, बस आंखों में हिम्मत चाहिए। ज़ारा ने एक बार पूरे रूम को देखा। सब उसे देख रहे थे, इस बार शक से नहीं, उम्मीद से। फिर उसने आर्यन को देखा। ठीक है। वो रात ज़ारा ने सोई नहीं। स्केचेस बनाए, फैब्रिक्स चूज किए, हर आउटफिट की स्टोरी सोची, क्योंकि वो जानती थी कपड़ा सिर्फ कपड़ा नहीं होता, हर सीम में एक फीलिंग होती है। सुबह शोकेस था। ज़ारा ने एक बार मिरर में देखा, वही साड़ी, कॉटन सलवार, वही सिंपल लुक, लेकिन आंखों में कुछ अलग था, एक आग। शोकेस शुरू हुआ। पहला आउटफिट निकला, मॉडल्स ने कैटवॉक किया। हॉल में मर्मा था। दूसरा, तीसरा, मर्मा खत्म हो गया, सन्नाटा आया। फिर तालियां। गेस्ट्स एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये कलेक्शन इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है, इतना रियल?
हर आउटफिट में कुछ फील होता है। ये एलीट कुटोर का बेस्ट कलेक्शन है सालों में। आर्यन विंग्स में खड़ा था। उसकी आंखें जरा पटिकी थीं, जो स्टेज के कॉर्नर से सब कोऑर्डिनेट कर रही थी, काम, फोकस्ड, जैसे ये उसी की दुनिया हो। शो खत्म हुआ, स्टैंडिंग ओवेशन। बाद में एक सीनियर बायर ने आर्यन से पूछा, ये कलेक्शन किसने डिज़ाइन लीड किया? आर्यन ने जरा की तरफ इशारा किया। बायर ने जरा की तरफ देखा। ये नया नाम है, लेकिन टैलेंट नया नहीं लगता। कहाँ थे अब तक? जरा ने हल्की मुस्कान दी, सीख रही थी। रात को जब सब जा चुके थे, आर्य और जरा अकेले शोरूम में थे। आर्यन ने कहा, तुमने आज ये शो नहीं किया, तुमने अपनी माँ का काम दुनिया को दिखाया। जरा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे डर था, बहुत ज्यादा। पता है, आर्यन ने कहा, लेकिन तुम फिर भी आई, यही तो तुम्हारी ताकत है। कुछ पल खामोशी रही, फिर जरा ने धीमे से कहा, आपने पहले दिन मुझे एक मौका दिया था, मैं समझ नहीं पाई थी क्यों। और अब भी पूरी तरह नहीं समझती, लेकिन वो रुकी। अब मुझे डर नहीं लगता। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी, यही काफी है अभी। जरा ने पहली बार खुद से स्वीकारा, ये आदमी सिर्फ एक मौका देने वाला नहीं है, ये वो इंसान है जिसने उसे वो दिया जो जिंदगी ने कभी नहीं दिया, इज्जत, यकीन और एक जगह जिसे वो अपना कह सके। उसने हाथ बढ़ाया। आर्यन ने थाम लिया, बहुत हल्के से, लेकिन उस एक हाथ की पकड़ में एक पूरी नई जिंदगी थी।